को आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा, प्लीज। लगता है बाप बेटे के बीच की दीवार कमजोर पड़ गई है। उसे गिराने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। कहिए कहाँ आना होगा? जो मंदिर है ना, उसके पीछे गार्डन है, वहां पे हम आपका इंतजार करेंगे। माँ से कुछ मत कहिएगा या किसी और से, प्लीज प्लीज पापा। आते हैं, अभी आते हैं। बस बस मसू, बस 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 मसू, रोते नहीं है पागल। आज तो इतनी खुशी का दिन है। मैंने सुना है आज तेरी शादी है। पर मसू, तूने तो मुझसे कहा था कि तेरी और रौनक की शादी मंदिर में हो चुकी है, तो फिर भासी, वो माँ चाहती थी कि पूरे समाज के सामने शादी हो, इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मासी, अब यहाँ आई क्यों? आपको पता है ना सेफ नहीं है। जानती हूँ मुस्सू, पर मैं तेरी मासी हूँ, मतलब माँ जैसी। तू ही बता, अपनी बेटी की शादी की खबर सुन के कौन सी माँ नहीं आएगी? क्या हुआ मुस्सू, किस बात की टेंशन है तुझे? नहीं मासी, कोई टेंशन नहीं है। तू अपनी मासी से झूठ बोलेगी? इधर आ, बैठ। देख मुस्सू, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमारी आंखों के सामने दो रास्ते होते हैं और हमें उन दो रास्तों में से किसी भी एक को चुनना होता है। और आज यहाँ तेरे सामने तेरी मम्मा है और रौनक है। तो अगर तुझे किसी एक को चुनना है तो मैं कहूंगी कि तुझे रौनक को चुनना चाहिए। हाँ मुस्सू, क्योंकि वही तेरा आज है और वही तेरा कल भी होगा। मुस्सू, कुछ कहने से पहले बस मेरी एक बात सुन ले। तेरी मम्मा और मैं अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हम जहां भी हैं वहां हमने अपनी एक जिंदगी बसा ली है और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन मेरी बच्ची, तुझ पर भगवान की मेहर है, इसीलिए उनकी मर्जी से तू उस बाजार में नहीं बल्कि यहाँ इस घर में पहुंची है। मुस्सू, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू प्लीज ऊपर वाले की इस देन को मत ठुकराना। मुस्सू, मासी, अब ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुस्सू, अब तक जो हुआ वो ना किसी ने देखा ना किसी ने जाना, पर आज जो भी होगा वो सब देखेंगे। मुस्सू, तू सबके सामने पूरी विधिवत के साथ आज तेरी शादी होने वाली है और आज सही मायने में तू इस घर की बहू बनेगी और रौनक की पत्नी भी। तू जानती है, तेरी मम्मा भी हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन वो बेचारी दुल्हन तो बनी पर कभी बहू नहीं बन पाई, क्योंकि उसे घर की दहलीज कभी नसीब ही नहीं हुई। पर क्या करें, हम जैसी लड़कियों के नसीब में ये सब होता ही कहाँ है। पर आज तुझे यहाँ ऐसे देखकर हम सबके सपने भी पूरे हो जाएंगे मुस्सू। इसीलिए प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। रौनक एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो एक फरिश्ता बनकर तेरी जिंदगी में आया है मुस्सू। उसे हमेशा खुश रखना,
कभी नाराज मत करना उसे। वो अब तेरा पति होने वाला है और मैं दुआ करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और यूं ही मुस्कुराते रहो। बचवा, ये हम सिंह साहब से पापा कब से बन गए? क्या हुआ? अरे नहीं 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 बचवा, रोते नहीं। पापा बचवा, उठो उठो। फिर से बोल पापा, फिर से बोल पापा। अरे हम जिगर के टुकड़े हमारे। हम पगला जाएंगे। हमें नहीं चाहिए दुश्मनी, बदला, गुस्सा, कुछ नहीं चाहिए। बस हम थक गए। बस हमें हमारी फैमिली वापस चाहिए। हमें हम वापस चाहिए, हमारा पापा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं कभी तुझसे अलग नहीं हुआ बचवा। आजा, बैठ 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 बैठ। बोल 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 बचवा, बोल। क्या चाहिए तुझे? मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि आप माँ को जाके बताइए कि हमें शादी नहीं करनी। हम मुस्कान को बीवी के रूप में नहीं स्वीकार सकते। नहीं, हम चाहते हैं कि वो घर की बहू बने। अब माँ को जाके बता दीजिए प्लीज। सदियों बाद आज तूने हमें पापा कहा है। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं गायत्री से जहां तक बात करने की बात है, आप बात कर लीजिए ना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बाकी हम बात कर लेंगे गायत्री से जाके। मैं वादा करता हूं आपसे बचवा। हमने कोशिश की, नहीं बोल पा रहे, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि आप जाके माँ से कहेंगे ना, तो माँ क्या है वो सुनेगी, समझेगी। हम बोलेंगे तो वो डांट डपाट कर चुप करा देगी। अरे नहीं कराएगी तो करा दे। आपसे बहुत प्यार करती है वो। थोड़ा गुस्सा होगी, उसके बाद वो बात मान जाएगी। मुझे पता है ना उसका स्वभाव। सच के उपासक को किसी से डरना नहीं चाहिए। वो सच्चा है ना, है? जाके बोल दे, बस पहल कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब खड़े रहेंगे। हाँ, मरते दम तक बचवा। तो अभी हाँ मेरे बच्चा। अरे जब से आपने चलना नहीं सीखा था तब से हम आपके साथ है, लेकिन आपको नहीं दिखा तो इसमें तरीका छोड़िए सब बातें। बस आप जाइए, सिर्फ माँ को बता दीजिए कि आपको इससे शादी नहीं करनी। I love you, I love you, पापा। कोई बात नहीं बचवा, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। हम दोनों के बीच जो दीवार है वो भी गिर जाएगी और वो मुस्कान हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। मुसु, एक बात बोलूं? तू ना शादी के बाद रौनक के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाना। अपनी एक नई दुनिया बसा लेना। यहाँ के बाकी लोग भले ही अच्छे हों, लेकिन यहाँ
यहाँ एक रावण भी रहता है और उसका साया भी उतना ही खतरनाक है जितना कि वो ओह माय माय, ऑलरेडी इतनी कमाल की लग रही हो। पूरी तरह से तैयार हो जाओगी ना तो कयामत लगोगी। वैसे दुल्हन बन के कैसा लग रहा है? मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। बोलो बोलो यार, अपनी ननद को ना सही लेकिन कम से कम अपनी दोस्त को तो बता ही सकती हो। वैसे शादी की ना सारी तैयारियां हो चुकी है। हेयर स्टाइल ना सच में आपने कमाल की बनाई है। मुझे भी ना बिल्कुल ऐसी डिफरेंट सी हेयर स्टाइल बना के देना प्लीज। भाई हम तो तभी मानेंगे जब हमारे बालों पे कुछ बना के दिखा है अच्छे से। सुनिए, आप ना पहले इनके बाल बना दीजिए। मेरे मेकअप में अभी थोड़ा टाइम है। मैं अभी 2 मिनट में आई। हाँ बुआ जी पहले आप बैठ जाइए। कहाँ गायब हो गए हो आप रौनक जी, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? फोन भी नहीं उठा रहे हो आप। प्लीज आ जाइए जल्दी से, मैं अकेले ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी। जया, जया जी जया आप अचानक? जया जया मैं ड्रिंक लाती हूँ। नहीं, आज नहीं पीना, मुझे आज नहीं पीना। आज मैं बहुत खुश हूँ जया। आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। यूं समझ लो कि आज मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। आज आप जो मांगो आपको मिलेगा जया। मांगो, क्या मांगती हो? इन्हें क्या हो गया है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मांगने में भी इतनी देर? चलो मेरे साथ चलो, एक सरप्राइज देता हूँ। लेकिन कहाँ? आओ मेरे साथ, आओ। बार फोन कट कर रहे हैं रौनक जी, फोन ही नहीं उठा रहे। प्लीज फोन उठा लीजिए, मैं सब अकेले नहीं कर पाऊंगी। यहाँ रहकर मेरा कहाँ चली? देखिए ना माँ, रौनक जी अभी तक नहीं आए। अरे पर आज तुम दुल्हन हो, कुछ घंटों में तुम्हारी शादी होने वाली है। दुल्हन ऐसे घर से बाहर नहीं जाती। चलो आओ कमरे में चलो। लेकिन माँ वो क्या कुछ जरूरी बात करनी है क्या उससे? क्या बात है मुझे बता। माँ वो मैं बोलना क्या बात है? आज आपने ड्रिंक भी नहीं की, मुझे सरप्राइज देने की बात कर रहे हो और अब यहाँ पे बागानबारी में ले आए। बात क्या है? बात ये है जया कि मेरा दिल आज बाग बाग हुआ जा रहा है। बैठ बैठ। हाँ, अगर सब कुछ अभी बता दूंगा तो सरप्राइज क्या रहेगा? इसीलिए फिंगर ऑन योर लिप्स। कॉफी। हाँ वेटर। गुड मॉर्निंग सर, आपका खाना तैयार है। 5 मिनट में आ रहे हैं। ये चीयर्स। कहीं तो ये तो नहीं सोच रही है कल की तरह वो आज भी लेट हो जाएगा? पता नहीं ये लड़का शादी के दिन पता नहीं क्या जरूरी काम पे निकल गया है। रुक जा, मैं फोन करके पूछती हूँ, दोनों मिल के डांट लगाएंगे। नहीं माँ, मैं उनको फोन लगा ही रही थी, वो फोन नहीं उठा रहे। बार बार फोन करने से शायद गुस्सा हो जाए। रहने दीजिए, इतनी भी कोई खास बात नहीं है। अरे शादी के दिन तुम अपने घर से बाहर जा रही हो उससे जरूरी बात करने के लिए, अगर खास बात नहीं है तो क्यों जाओगी? चिंता मत कर, मैं फोन करती हूँ, मेरा फोन नहीं काटेगा वो। रुक जा। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ, मैंने बुलाया। पन्नालाल जी, आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं चॉइस करके आपको बुलवा लूंगा। ठीक है तीर्थराज जी। अच्छा, मैंने कहा था ना आपसे, ये आपके लिए एक सरप्राइज, इसमें से चूज कर लीजिए आपका।
एक मिनट, मैं आपके लिए चूज करता हूं। मैं जानता हूं आपकी चॉइस क्या है। हाँ, ये हुई ना बात। वाह, आओ। आज तीरथ राज सिंह इतना खुश है, ये हार उसी खुशी में आपको एक नायाब तोहफा। हमारी जया को कितनी सुंदर लग रही है आज आप। जी माँ। रौनक, तू कहाँ गायब है? आज शादी है, शादी के दिन दूल्हे घोड़ी पे सवार होके बारातियों के साथ घर से बाहर निकलते हैं। तू निकल गया होगा अपने फटफटिया में। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है शादी के दिन, बता? तू जहाँ कहीं भी है अभी बस अभी आ जा। देख कितनी परेशान हो रही है मुस्कान यहाँ। तुझसे कुछ खास बात करने के लिए निकल रही थी घर से बाहर, वो तो मैंने रोक लिया उसे। ले मुस्कान से एक बार बात कर। हाँ, उसे कोई जरूरी बात करनी है। आवाज नहीं आ रही है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम आके बात करते हैं आपसे। आवाज नहीं आ रही थी, उसे काट दिया। चिंता क्यों कर रही है? आ जाएगा। अभी जो करना है ना उसे कर लेने दे। वो गया होगा अपने शादी से पहले। वो लड़के कौन सी पार्टी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बैचलर पार्टी। वो बैचलर पार्टी में गया होगा, अपने सारे दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होगा। एक बार शादी हो जाने दे, फिर उसके बाद तेरी पल्लू से बंधा रहेगा। अगर तेरी बात नहीं माना ना तो कौन पकड़ के जहां कहीं भी होगा उसे खींच के ले आना। मजाल है उसकी जो तुझे छोड़कर कहीं बाहर चले जाए। वो चिंता मत कर। मुस्कान तो मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। जा अपने कमरे में जाके अच्छे से तैयार हो जा। मैं ये सब निपटा के तेरे कमरे में आती हूँ। आ जाओ। सामान वहां पर रखकर बाहर चले जाओ। ये भी आप ही के लिए है। मैंने कहा था ना, सरप्राइज। आइए, जाइए। पता जया, आज मैं इतना खुश हूं कि जी करता है कि अपनी सारी दौलत लुटा दूं आप पर। देखिए देखिए, चूस कीजिए। अरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, ये इतना सब कुछ कर रहा हूं लेकिन अभी तक आपको ये नहीं बताया कि आज मैं इतना खुश क्यों हूं। आज इतने बरसों बाद पहली बार उसने मुझे पापा कहा। पापा, कब से मेरे कान तरस गए थे ये शब्द सुनने के लिए। जब देखो सिंह साहब सिंह साहब सिंह साहब, मेरे ही नाम से मुझे नफरत सी हो गई थी। आज जाकर मुझे सुकून मिला। पापा कहा जब उसने। जया, आज मैं जी भर के खुशियां मनाना चाहता हूं। इतनी खुशी की बात है, खुशियां तो मनानी चाहिए। इतनी खुशी। एक और भी सरप्राइज है आपके लिए। क्या? एक मिनट। कभी कभी खुशियां मनाने का तरीका बदलना भी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट जिसे कहते हैं। आज वहां शादी के टूटते ही मुझे मेरा बेटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। वो नकली बहू घर से निकल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे मौके को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो रात को फिर दोबारा आना भी बनता है यहाँ।
मैं ये चाहता हूँ कि रात को आप मेरा स्वागत इसी नाइटी से करना। चलो अब मैं चलता हूँ, आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। रात को शालू बच्चे को सुलाकर आप यहाँ चले आना और मैं भी यहाँ पर आ जाऊंगा, घर में हो रहे ड्रामे को नई रूपरेखा देकर। ठीक है? आओ। ये रौनक जी कहाँ रह गए? समझ नहीं आ रहा, कैसे पता करूं कि आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। न जाने कैसे रोकेंगे वो ये शादी।